दिन पहले पूरी हो गई थी। रवायत के मुताबिक जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नूह अलैहिस्सलाम के सामने एक ऐसा दरवाजा खोल दिया कि नूह को हर एक जानवर उसके अंदर दिखाई देने लगा, हत्ता कि वो अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाते और कुदरती तौर पर वो जानवर अब के हाथ पर आ जाते और उन्हें खींच खींच कर नूह अपनी कश्ती के दरवाजे पर रखते जाते। नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती पर कई दरख्तों की नस्लें भी सवार की थी। ए मेरे रब, भीड़ और भेड़िए को एक साथ कैसे सवार करूं? ए मेरे रब, कबूतर और बिल्ली एक साथ कैसे रहेंगे? इनके दरमियान दुश्मनी डालने वाला कौन था? इनकी फितरत तरतीब देने वाला कौन था? अगर अल्लाह इनके दरमियान अदावत डाल सकता है तो इनके दरमियान मोहब्बत पैदा करना भी उसके लिए मुश्किल नहीं है। ये एक दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जब नूह अलैहिस्सलाम ने शेर को सवाल किया तो दुआ की, ए मेरे अल्लाह, अनकरीब ये जानवर मुझसे खाना मांगेगा, तो मैं इसका खाना कहाँ से लाऊंगा? अल्लाह फरमा रहा है कि ए नूह, आप बेफिक्र रहेंगे क्योंकि अनकरीब में इसे खाना खाने से रोक दूंगा। जब सांप और बिच्छू को कश्ती में सवार करने का वक्त आया तो नूह उनसे मुतालिक सोच में पड़ गए और कहा, तुम लोग नुकसान और मुसीबत का बायस हो, लिहाजा तुम्हें मैं कैसे कश्ती में दाखिल करूं? नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि इन्हें दाखिल कर ले, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हर जौज के जानवरों के दो दो जोड़े दरकार थे। रीढ़ की हड्डी रखने वाले और सांस लेने वाले जानवरों को फौकियत दी गई और कुछ जानवरों के सिर्फ अंडे ले लिए गए। एक रवायत के मुताबिक तकरीबन 7000 मुख्तलिफ जानवरों, हशरात और परिंदों को कश्ती पर सवार किया गया कि जिनमें कुछ अंडे भी शामिल थे। जवान, कम उम्र और साफ जानवरों को ही तरजीह दी गई। जानवरों के खाने के लिए चारा और गोश्त को नमक लगाकर कश्ती में महफूज कर लिया गया था। आदम अलैहिस्सलाम के ताबूत को भी उनकी वसीयत के ऐन मुताबिक कश्ती के दरमियानी खाने में रखा गया। सबसे पहले नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती में च्योंटी की उस नस्ल को दाखिल किया था कि जो सबसे छोटी होती है और सबसे आखिर में गधे को सवार किया। लेकिन जब गधा दाखिल होने लगा तो उस वक्त इब्लीस गधे की दुम के साथ लटक गया। वो उसे पीछे की तरफ धकेलने लगा कि जिसकी वजह से गधा अपना तवाजुन खो बैठा। शैतान नूह अलैहिस्सलाम को नजर न आया तो उन्होंने गधे को पुकारा, अंदर आजा, अंदर आजा, खाह तेरे साथ जैसी भी बुराई क्यों न हो। नूह अलैहिस्सलाम के ये अल्फाज शैतान के लिए भी अंदर आने की इजाजत नामा साबित हुए और वो किश्ती में दाखिल होकर एक कोने में दीवार से लटक गया। एक तरफ तेज बारिश हो रही थी और दूसरी तरफ जमीन के अंदर से पानी निकल रहा था। आसमान से बरसने वाला पानी निहायत ठंडा था, जबकि जमीन से निकलने वाला पानी गर्म। सो लिहाजा दोनों पानी मिले तो शदीद धुंध फैल गई और ऐसे में कुछ दिखाई न देता था। आसमान इस तरह बरस रहा था कि गोया जैसे मशकीज़ों के मुंह खोल दिए गए हों और ज़मीन से पानी इस तरह उबल उबल कर निकल रहा था कि जैसे ज़मीन के हर सुराख और हर दरार को खोल दिया गया हो। कोई बचाए। ए खुदा यगूस, मेरी मदद करे। मैं डूब रहा हूँ, कोई मुझे बचाए। आहिस्ता आहिस्ता पानी की सतह इस कदर बुलंद हो गई कि कश्ती उसमें तैरने लगी। इस बढ़ते हुए पानी की वजह से एक औरत को अपने बच्चे के लिए बहुत खौफ आया और वो उसे लेकर पहाड़ की तरफ भागी। लेकिन पानी लगातार बढ़ता चला जा रहा था और धीरे धीरे पानी उस माँ की गर्दन तक पहुँच गया। लेकिन उसने बेताब होकर अपने बच्चे को दोनों हाथों से उठाकर अपने सर से ऊपर कर लिया, लेकिन पानी बढ़ता रहा और वो दोनों उसमें गर्क हो गए। उस दिन अगर किसी काफिर पर रहम होना होता तो वो उस औरत पर होता
कि जो अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन उस दिन किसी काफिर को अमान न मिली। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी और उनका एक बेटा कीनान भी पीछे रह जाने वालों में से थे और दोनों उस सैलाब में डूब गए। और वो कश्ती उन्हें पहाड़ जैसी मौजों के दरमियान लेकर चल रही थी, और नूह ने अपने बेटे को पुकारा और वो उस कश्ती से बाहर एक किनारे पर था। ऐ मेरे बेटे, तू हमारे साथ सवार हो जा और काफिरों के साथ ना हो। मैं अभी किसी पहाड़ की पनाह ले लेता हूँ, वो मुझे पानी से बचा लेगा। आज अल्लाह के अजाब से कोई बचाने वाला नहीं, मगर वही बचेगा जिस पर वो रहम फरमा दे। और उनके दरमियान में लहर हायल हो गई तो वो भी डूब जाने वालों में से हो गया। ऐ मेरे रब, मेरा बेटा भी तो मेरे घर वालों में से है, और बेशक तेरा वादा सच्चा है और तू सबसे बड़ा हाकिम है। अल्लाह फरमा रहा है कि ऐ नूह, बेशक वो तेरे घर वालों में हरगिज़ नहीं, बेशक उसका अमल अच्छा नहीं, बस तुम मुझसे उस बात का सवाल न करो जिसका तुझे इल्म नहीं। मैं तुझे नसीहत फरमाता हूँ कि तू उन लोगों में से न हो जो जानते नहीं। ऐ मेरे रब, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ कि तुझसे वो चीज मांगो जिसका मुझे इल्म नहीं, और अगर तू मेरी मगफिरत न फरमाए और मुझ पर रहम न फरमाए तो मैं नुकसान उठाने वालों में से हो जाऊंगा। 40 दिन तक लगातार जमीन और आसमान से पानी बरसता रहा। हजरत नूह और उनके कुछ साथियों और कुछ जानवरों को छोड़कर पूरी दुनिया में कोई जिंदा न बचा, और तमाम इंसान और हैवानात उस आलमी तूफान की जद में आ गए। इस तूफान का एक बड़ा मकसद उस अजीबुल खिलकत मखलूक को खत्म करना भी था कि जो शयातीन की इंसानों के साथ बदकारी के नतीजे में पैदा हुई थी, और किसी पर रहम न खाया गया। तो उन्होंने नूह को झुठलाया तो हमने उसे और जो उसके साथ कश्ती में थे सबको निजात दी, और हमारी आयतें झुठलाने वालों को गरक कर दिया। बेशक वो अंधे लोग थे, तो हमने नूह और कश्ती वालों को बचा लिया और उस कश्ती को सारे जहानों के लिए निशानी बना दिया। ऐ अल्लाह के नबी, शेर की मौजूदगी में बाकी तमाम जानवर बहुत परेशान हो रहे हैं, तो भला ये सफर कैसे कटेगा? नूह अलैहिस्सलाम ने रब से दुआ की तो पहली बार बुखार नाम की बीमारी नाजिल हुई कि जिसने शेर पर असर किया वो निढाल होकर लेट गया, और एक वक्त ऐसा आया कि उसके सामने से दुम्बा भी गुजरा और उसने महज बस एक नजर उसे देखा और फिर दोबारा सो गया। ऐ अल्लाह के नबी, चूहे हमारा खाना खराब कर रहे हैं और जहाज की रस्सियां भी काट रहे हैं। अल्लाह ने बिल्ली की फितरत में ये चीज दाखिल कर दी कि वो चूहों का पीछा करती रहे, तो फिर पूरे सफर में वो चूहे बिल्ली के खौफ से एक कोने में दबकर बैठे रहे। जानवरों के फुजलों की वजह से कश्ती में गंदगी एक बड़ा मसला बन गई थी, तो उस वक्त सुअरों को इस बात